अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सिर्फ 65,000 रुपीज़ में उम्रा का तरीका आपको बताने लगा हूं। जी हां, बिल्कुल आपने ठीक समझा। पाकिस्तानी 65,000 रुपए में आपको उम्रा का तरीका बताने लगा हूं। इंडियन करेंसी में देखा जाए तो तकरीबन 22-23 हज़ार रुपए में उम्रा हो जाएगा। रिक्वेस्ट है वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा तो पूरी समझ आएगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास वक्त बहुत कम है। तकरीबन 30 से 35 दिन आपके पास सिर्फ बकाया बच गए हैं। किस चीज के? उम्रा सीजन खत्म होने के। आपको पता है हर साल हज से पहले उम्रा सीजन खत्म हो जाता है, फिर 2-2.5 माह के बाद नई पॉलिसी आती है। इस साल 2023-24 का जो उम्रा सीजन है वो भी खत्म होने वाला है। तकरीबन आप लगा लें 1 महीना बाकी रह गया है। कुछ ट्रैवल एजेंट आपको 15 मई तक की डेडलाइन बता रहे हैं, लेकिन मैं रियल डेडलाइन आपको बताता हूं। सऊदी अरबिया की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके मुताबिक आप 23 मई 2024 तक उम्रा के लिए सऊदी अरबिया में एंटर हो सकते हैं। और जो एग्जिट डेट है हर उम्रा वीजा वालों को सऊदी अरबिया से बाहर निकलने की, वो 6 जून मुकर्रर की गई है। लेकिन चूंकि अगर आप एक दिन भी ऊपर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा फाइन और डिपोर्ट और पुलिस पकड़ेगी, जुर्माना, जेल होगी। इसीलिए ट्रैवल एजेंट आपको कोई एक हफ्ता पहले का टाइम दे रहे हैं। वैसे आप 2-3 दिन पहले की कोशिश करें ताकि आपको टाइम ब टाइम कोई किसी किस्म का इशू ना हो। उसके बाद उम्रा बंद हो जाएगा, क्योंकि हज की तैयारियां करनी होती है। और हज की तैयारियों के लिए बहुत पहले से ही होटल खाली करवा लिए जाते हैं। थोड़ी सी ख्वारी तो आपको होगी। उसकी वजह यह है, बेशक आपने वाउचर बनवाया है, आपने एक होटल अच्छा लिया हुआ है, वहां पे आप एडजस्ट भी हुए हैं, लेकिन वहां पे आपको मसला पेश क्या आएगा कि अगर वो होटल बंद करवा लिया गया, खाली करवा लिया गया, तो आपको उसके मुतबादल होटल किसी भी जगह पे फेंक दिया जा सकता है। आपने 500 मीटर पे होटल लिया हो सकता है आपको 1000 मीटर पे फेंक दिया जाए। लेकिन ये तब होगा जब हज की तैयारियां करीब आ जाएंगी। जैसा मैंने आपको बताया कि शवाल के मिड से लेकर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो इसी पर काफी दोस्त कहते हैं, देखिए उम्रा तो सस्ता हो चुका है। काफी दोस्त पूछते हैं क्या अब उम्रा पर जाना चाहिए? तो जो लोग जिनके पास अखराजात कम होते हैं उनके लिए तो बेस्ट टाइम है, इतना सस्ता उम्रा है। और जो अफोर्ड कर सकते हैं, मैं तो कहता हूं अल्लाह ताला ने मौका दिया तो आप चले जाएं। अल्लाह का घर देखेंगे, रोजा रसूल देखेंगे, बाद में पता नहीं मौका मिलता है या कितना लेट टाइम हो जाता है। लेकिन ये देख लें, रहाइश का आपको शवाल के मिड के बाद कोई पता नहीं कहाँ पे मिलती है, खा आपने ट्रेवल एजेंट से ली ही क्यों ना हो। इसके अलावा मेरा मकसद सिर्फ आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। एयरलाइंस जो हैं जे भी हज के लिए रिजर्व हो जाएंगी। जितने भी हजाज कराम है, ऑलमोस्ट 22 मई से लेकर एयरलाइन का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। वो हाजियों को लेकर आया जाया करेंगी। देखिए, ये तमाम तर इंतजाम का मेन मकसद ये होता है कि ब्याक वक्त में, स्पेशली हज के जो 5-6 दिन होते हैं, पूरी दुनिया से तकरीबन 30 लाख के करीब डिफरेंट ममालिक के लोग आए होते हैं। तो इनके लिए एक ही वक्त में होटल खाली करवाना, इंतजामात मुकम्मल करना और एयरलाइन तमाम मुल्कों में चलाना, हुज्जाज कराम को लेकर आना जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए पहले से इंतजामात करने होते हैं। बाकी आपको पता है उम्रा सीजन तो ऑलमोस्ट 10 महीने तक चलता रहता है। तो 10 माह एक साइड पे और ये हज का जो 1-1.5 माह है ये एक साइड पे होता है। शटल सर्विस काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी। जो लोग दूर रहाइश लेकर उम्रा कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़े से पैसे लगाकर करीब रहाइश ले लें, क्योंकि ईद के 3 दिन भी शटल सर्विस नहीं चली थी। और आगे चलकर भी एक तो इनकी ट्रांसपोर्ट कम हो जाएगी, सर्विस सुस्त हो जाएगी। जहां एक दिन में 15 से 20 गाड़ियां चलती है वहां पे 5 गाड़ियां रह जाएंगी। तो अगर आपको प्राइवेट टैक्सी करवाकर बार बार हरम तक आना जाना पड़ा तो आपके अखराजात वैसे ही ज्यादा आ जाएंगे, आपके पैसों की बचत क्या होगी। उम्रा जो है इसकी एग्जिट डेडलाइन मैंने आपको बता दी है कि जब आपने सऊदी अरबिया से इनखला करना, एग्जिट होना है, वो 6 जून है। लेकिन आप 2-3 जून अपने माइंड में रखिएगा। इसके अलावा जो बड़ी अफसोसनाक खबर वो ये है कि उम्रा वीजा में ताखीर हो रही है। जो 2 घंटे के अंदर उम्रा वीजा लगकर आ जाता था, अब वो एक हफ्ते में भी उम्रा वीजा लगकर नहीं आ रहा। फॉर एग्जाम्पल,
आज आपने ये 28 दिन के लिए उम्रा वीजा लगवाने का सोचा है तो आपके 10 दिन तकरीबन उम्रा वीजा एयरलाइन टिकट करवाने में गुजर जाएंगे, 15 गुजर सकते हैं। पीछे जो दिन है वो थोड़े रह जाएंगे। आप 28 दिन का उम्रा तो बिल्कुल सोचे ही ना, 7 दिन, 14 दिन या मैक्सिमम 21 दिन का सोच लें। इसके अलावा ये अपनी वेबसाइट भी अपग्रेड करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ मोफा सऊदी अरबिया जो है, इस वजह से भी तखीर आती है। और आपको पता है कि ईद के दिनों में तकरीबन इनको 4 से 14 अप्रैल तक 10-11 छुट्टियां थी। उसके बाद थोड़ा सा पेंडिंग काम होता है, सुस्त रवि का शिकार होता है। और आपको मजे की बात बताऊं, ईद के दिनों में जिन्होंने अर्जेंट वीजा लगवाए थे, जो वीजा 500 रियाल का लगता है उम्रे का, वो 800 से 1000 रियाल का लगता रहा है। उम्रा सस्ता है लेकिन परेशानी ज्यादा है। 65,000 रुपए में आप उम्रा अब कर सकते हैं, लेकिन विदाउट टिकट 65,000 में करेंगे। एयरलाइन टिकट आपको खुद करवानी पड़ेगी। डिफरेंट एयरलाइन की प्रमोशन है, किसी ट्रेवल एजेंट से या वेबसाइट से सर्च कर लें या मेरी पीछे वीडियो देख लें, मैंने आपको बताया हुआ है। आपको बताता चलूं, 65,000 के अंदर आपको वीजा मिलेगा। देखिए, हज के दिनों में जब आपने एप्लीकेशन जमा करवाई थी तब उम्रा वीजा एक्सपेंसिव था, 85-86 रुपए का रियाल था पाकिस्तानी। अभी ये 74 रुपीज पर आ चुका है, तो उस हिसाब से उम्रा वीजा सस्ता हो चुका है। ट्रांसपोर्ट, होटल जो खाली हुए हैं इस वजह से वो भी सस्ते हो चुके हैं। हेल्थ इंश्योरेंस इसके अंदर शामिल होगी, सिर्फ एयरलाइन टिकट शामिल नहीं होगी, वो आपने, मैं फिर बता रहा हूँ, खुद करवानी है, सेपरेट करवानी है। एयरलाइन टिकट जो है वो डिफरेंट प्राइस इस टाइम चल रहे हैं। प्रमोशनल टिकट लेंगे तो जैसे PIA ने पीछे 94,400 रुपए की आने जाने की टिकट निकाली थी, और अच्छी एयरलाइन की लेंगे वो वैसे 1,55,000 के करीब तकरीबन मिल रही है। ये डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेवल एजेंट से या कैसे सर्च करके एयरलाइन टिकट सस्ती करवाते हैं। यहाँ पे एक और खबर आपको बताना जरूरी है, जो कि 3 ममालिक की बदनामी का बायस स्पेशली बन रही है। मैं ममालिक के नाम नहीं बताऊंगा इनकी रिस्पेक्ट करते हुए, क्योंकि इंडिविजुअली तौर पे जो लोग हैं उनकी गलती है कि वो मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हैं, इसमें मुल्क का कोई कसूर नहीं। ये लोगों ने रमजान मुबारक में भी अच्छा बड़ा सीजन लगाया है, यहाँ से उम्रा वीजा लगवाकर वहां पे मांगना शुरू कर देते हैं, बैगर बन जाते हैं, फकीर हैं। इनका बेस ये होता है कि बड़ा प्यारा सा रुमाल लिया, टोपी ली हुई, बुजुर्ग, दाढ़ी, बड़े अच्छे लगते हैं जैसे हाजी साहब हैं, और एकदम से जाकर मांगना शुरू कर देते हैं। फिर ऐसे सीधे चलना शुरू कर दिया, फिर आगे गए, फिर मांगना शुरू कर दिया। काफी ज्यादा दोस्तों ने भी इनकी खुफिया वीडियोस बनाई हैं और शाया की है सोशल मीडिया पे। इसके अलावा सऊदी अरबिया की जो पुलिस है, इन्होंने स्पेशली रैकी की, खुफिया कैमरे लगाए मक्का पाक में, जद्दा में, मदीना शरीफ सिटी के अंदर, शॉपिंग मॉल के अंदर, हरम के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर इनको बकायदा मांगते हुए इनकी वीडियोस बनाई। और फिर इनके ममालिक का जो, स्पेशली इनकी जो ममालिक की मिनिस्ट्री थी, उनको सेंड की प्रूफ के साथ कि ये देखिए ये लोग हमारे मुल्क में आकर क्या काम कर रहे हैं। और ये आगे सुनने में आ रहा है कि हज का सीजन भी लगाएंगे। ये लोग बाज आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको मुल्क की इज्जत का कोई ख्याल नहीं है। और मजे की बात यह है कि ये 500 से 800 रियाल तक एक दिन में भीख मांग के कमाते हैं। तो इस काम में इनको इतनी प्रॉफिट है कि इन्होंने अपनी पूरी पूरी फैमिली, छोटे छोटे बच्चे इन्वॉल्व कर लिए हैं। वो लोग बेस बदल का उम्रा वीजा लगवा कर सऊदी अरबिया में जाते हैं और भीख मांगते हैं। और चूंकि कोई खास कवानीन नहीं है भीख मांगने के लिए सऊदी अरबिया में सजा का, इसलिए ये लोग जब पकड़े जाते हैं तो सिर्फ कहते हैं कि हमारे मुल्की हालात खराब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा हमारी मजबूरी है। पुलिस ने जितनी कार्रवाई होती है उनके कानून के मुताबिक वो करके फिर इनको छोड़ देते हैं। ये फिर मुख्तलिफ सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। बहरहाल देखिए, जो लोग मेहनत मजदूरी करके महीने का 1500 से 2000 या 2500 रियाल कमाते हैं, वो लोग अल्लाह के यहाँ भी मकबूल हैं, और वो लोग हलाल रिज़्क अपना कमाते हैं, हलाल ज़राए से कमाते हैं। और उनकी निस्बत ये लोग भीख मांग मांग कर तकरीबन 10-10 हज़ार रियाल, इससे भी ज़्यादा महीने का कमा जाते हैं और अय्याशियाँ कर रहे हैं। और इनको ना मुल्क की ना अपनी इज्जत का ख्याल है। दुआ है अल्लाह ताला इनको हिदायत नसीब करे। मैंने आपको तमाम तर इन्फॉर्मेशन दे दी है, आगे आपकी अपनी मर्जी है कि आपने उम्रा करना है या नहीं करना। बहरहाल सस्ता उम्रा है, मैं तो कहूँगा करना चाहिए अगर मौका मिला है। दुआ है अल्लाह ताला आपका उम्रा कबूल फरमाए। नमाज कायम करे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोजाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करे, और कुरान पाक की तिलावत भी रोजाना किया करे, चाहे कम अज कम 3 आयात ही तिलावत कर ले। लीड साकिब यूट्यूब चैनल के साथ हाफिज मोहम्मद साकिब को इजाजत दीजिएगा। अपने भाई के चैनल का ख्याल रखा करें।
सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें ताकि तमाम तर अपडेट्स आपको मिलती रहें। इजाज़त है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।